क्या आपने कभी OLX ईबे पर प्रोडक्ट परचेस करने की कोशिश की है? जहाँ पर अलग-अलग लोग अपनी बोली लगाते हैं, जिसकी बोली सबसे ज़्यादा रहेगी वो प्रोडक्ट उसी को मिलता है। फेसबुक एड्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो की जाती है। इसी को हम कहते हैं फेसबुक एड्स ऑक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ फेसबुक एड ऑक्शन वर्क्स, कैसे फेसबुक एड्स यूजर्स का डेटा कैप्चर करता है, कैसे ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा फेसबुक इफेक्टिवली टारगेट करता है, कौन से फॉर्मूलेज हैं जिनके ऊपर ये सभी चीजें डिपेंडेंट हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स गो टू एट द लैपटॉप स्क्रीन। फेसबुक एड ऑक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के पहले गाइस एक चीज आप सभी को समझनी पड़ेगी कि जब फेसबुक एड्स का ऑक्शन हो रहा है तो एक साइड पर होते हैं हमारे फेसबुक के सभी एड्स जो अभी मैंने स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किए हैं, और दूसरे साइड पर होते हैं हमारे फेसबुक के यूजर्स। अब बहुत सारी एड्स है, जैसे मैंने यहाँ पर डॉटेड फॉर्मेट में दिखा दिया है कि एडवर्टाइज 1 2 3 4 5 6 30 50 100 एंड नंबर ऑफ एड्स हो सकते हैं, एंड ऑन दी अदर साइड बहुत सारे हमारे पास यूजर्स भी हैं। अब इस यूजर को एडवर्टाइज 1 भी टारगेट हो रही है, एडवर्टाइज 2 भी टारगेट हो रही है, एडवर्टाइज 3 भी टारगेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल नीचे बहुत सारी एड्स है जैसे 30 50 100, ये सभी एड्स इससे टारगेट हो रही है। दूसरी तरफ ये जो यूजर है इसके पास भी लिमिटेड टाइम है, जैसे आ रहा है फेसबुक पर फॉर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स। सो इन सभी चीज़ों के बीच में हमारी एड्स यूजर्स को कैसे दिखेंगी और यहाँ पर ऑक्शन कैसे होगा। ये गाइस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले तो आपको बता दिया है कि ये फेसबुक एड्स काम कैसे करते हैं। टारगेटिंग से भी पहले फेसबुक के पास डेटा होना चाहिए कि मुझे किसे इन ऐड को टारगेट करना है, एंड फॉर दैट रीज़न फेसबुक ने कई सारे डेटा पॉइंट्स फॉर जैसे कि सोर्सेस, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स फेसबुक के अंदर लगा रखे हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स, कुछ सोर्सेस मेंशन किए हैं, जैसे एडवर्टाइजर एक सोर्स है जहाँ से फेसबुक डेटा निकालने की कोशिश करता है। यूजर्स की जो प्रोफाइल होती है वहाँ से फेसबुक डेटा निकालने की कोशिश करता है, और फेसबुक के जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ से भी डेटा निकालता है। एडवर्टाइजर्स के थ्रू कौन सा डेटा निकलता है, जैसे टारगेटिंग, किसे टारगेट किया जा रहा है, कौन सी ऑडियंस है, लैंडिंग पेज पर क्या डेटा रखा हुआ है, और साथ ही साथ उस लैंडिंग पेज या फिर उस वेबसाइट पर जो पिक्सल लगा हुआ है वहाँ से भी फेसबुक डेटा निकालता है कि कौन से विजिटर्स हैं जो इस प्रकार की एड्स के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारा पर्सनल प्रोफाइल होता है वहाँ से हम हमारे प्रोफेशनल या फिर हमारी जो भी कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बर्थ डेट्स वगैरह वगैरह। साथ ही साथ हम कुछ अपडेट्स डालते हैं हमारे प्रोफाइल के अंदर, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया है, काम पर लग गए हैं, फैमिली बन गई है, एंगेज हो गए हैं, बच्चे हो रहे हैं। साथ ही साथ हम ट्रैवलिंग रिलेटेड भी इंफॉर्मेशंस वहाँ पर शेयर करते हैं, जैसे ट्रैवलिंग टू, जैसे कि अगर मैं गोवा जा रहा हूँ तो मैं ट्रैवलिंग टू गोवा, या फिर किसी एक अगर रेस्टोरेंट के अंदर, किसी एक होटल के अंदर मैं जा रहा हूँ, होटल के अंदर चेक इन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। वहाँ से भी फेसबुक को समझ में आता है कि XYZ यूज़र है जो इस लोकेशन पर गया हुआ है। उस लोकेशन पर जो भी कुछ टारगेट हो रही है एड्स वो उसे दिखा देते हैं। एंड रही बात फेसबुक एलिमेंट्स की, तो गाइस जैसे फेसबुक ग्रुप्स, यहाँ से भी फेसबुक को समझ में आता है कि पर्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर कितने लोग हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक बार अगर फेसबुक के पास डेटा आ गया अपने सिस्टम के अंदर, फेसबुक इफेक्टिव टारगेटिंग कर सकता है। जैसा भी बात चली रही है ऑक्शन की, गाइस इस पॉइंटर को मैंने आसानी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूजर है जो फेसबुक पर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे इस यूजर ने एक फेसबुक पेजेस के साथ, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो इंटरेस्ट रखने वाले स्पोर्ट्स रिलेटेड जो पेजेस हैं उनमें इस यूजर ने इंटरेस्ट दिखाया, उन पेजेस के साथ उसने इंटरेक्ट किया। दूसरी तरफ कुछ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कुछ पेजेस, कुछ पोस्ट्स हैं जिसको इस यूजर ने लाइक करके रखा हुआ है, ये भी फेसबुक को समझ में आ गया। और डिजिटल मार्केटिंग कुछ रिलेटेड कुछ एड्स चल रही हैं, उनके साथ भी इस यूजर ने एंगेज कर लिया, तो अभी फेसबुक के पास ये डेटा आ गया कि इस पर्टिकुलर यूजर को स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में भी उसको इंटरेस्ट है। और
दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जो अपनी अपनी एड्स चला रहे हैं, और जैसे कि ये एडवर्टाइजर 1 है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करना चाहता है। एडवर्टाइजर 2 है जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को, जो इंस्टीट्यूट्स सर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये टारगेट करना चाहता है। और एडवर्टाइजर 3 है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, या फिर कुछ डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड कुछ लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि इन तीनों एडवर्टाइजर्स की एड इस पर्टिकुलर यूजर को दिख सकती है। सो यहाँ पर मेन बात यह है कि किसकी एड इस यूजर को दिखेगी, क्योंकि गाइज अगर हम देखेंगे, हमारे पास जो लोकेशन है, जो एरिया है, वो बहुत लिमिटेड है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि यहाँ पर जब हम फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारे पास एरिया लिमिटेड है, और इस लिमिटेड एरिया के अंदर, साथ ही साथ लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर, हमें ये सभी एड्स यहाँ पर दिखा देने हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से एडवर्टाइजर की एड इसे दिखेगी, किसकी एड नहीं दिखेगी, किसकी एड पहले दिखेगी, किसकी एड बाद में दिखेगी। क्योंकि देखो, हर कोई पैसे खर्च कर रहा है, हर किसी को अपने अपने इंटरेस्ट वाले ऑडियंस को ये एड दिखा देनी है। सो अब किसकी एड दिखेगी, ये गाइस डिसाइड होता है एक फॉर्मूला के थ्रू, जिसका नाम है टोटल वैल्यू का फॉर्मूला। सो टोटल वैल्यू फॉर्मूला यही वो चीज है गाइस जो मेन रोल प्ले करती है जब भी हमारा ऑक्शन रिलेटेड कुछ काम चल रहा है। अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? ये इन 3 फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। अगर इन 3 फैक्टर्स का इक्वेशन अगर बढ़िया आ रहा है, सो वो पर्टिकुलर एड यूजर्स को दिख जाएगी और उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे बिड अमाउंट, कि कौन कितना बजट स्पेंड कर रहा है, हर एक बिड के टाइम पर कौन कितनी वैल्यूज स्पेंड करना चाहता है। दूसरा इक्वेशन है, या फिर दूसरा पॉइंटर है कि एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लिक्स ऑन एड्स। उस एड के ऊपर कितने क्लिक्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये भी फेसबुक अपने एंड से चेक करता है, अपनी सिस्टम्स से चेक करता है। एंड साथ ही साथ एड की क्वालिटी कैसी है, क्या वो एड सभी फेसबुक के पॉलिसीज को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, उस एड की कॉपी कैसी है, लैंडिंग पेज कैसा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या नहीं, ये सभी चीज़ें गाइस चेकआउट की जाती हैं। अगर इन तीनों वैल्यूज़ का जो इक्वेशन है वो अगर अच्छा आ रहा है, जो फेसबुक के रॉबस्ट सिस्टम को अगर बढ़िया लग रहा है, सो उस पर्टिकुलर एड को प्रेफरेंस दिया जाता है। सो फेसबुक ऐड का जो भी कुछ फंक्शन है, बैकएंड फंक्शन जिसके थ्रू फेसबुक एड्स ऑक्शन करता है, सो गाइस वो इन 3 फैक्टर्स के थ्रू चलता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।